कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। ऐसे बोलोगे तो मशीन पकड़ लेगी। अरे जोर से बोलो। मराठों की आवाज इतनी कमजोर। मराठियों की आवाज तो ऐसी निकले कि दिल्ली बंबई हिल जाए। दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज निकलेगी। लेकिन अगर फेफड़ा वफड़ा गड़बड़ है तब जोर से मत बोलना। पता चला यहीं मर गए तो एक और आफत करके जाओगे आप। लेकिन अगर बीपी यूपी सही है, फेफड़ा वफड़ा भगवान ने सही रखा है, तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाओ, जिससे ये मशीन आपकी आवाज पकड़े। तब की तैयार रहना, आपकी कंजूसी मत करना। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। ना जाएगा। हाँ करो कि ना करो पता नहीं, चाहे ऐसे ऐसे करो, हिलाओ। एक बाप की कंजूसी ने की और पूरी ताकत। और एक पूरी ज्यादा खा लेना, क्या बन रहा? पानी पूरी बन रहा, क्या बन रहा? भंडारा देखो बढ़िया सुबह से बन रहा, ज्यादा अभी तो खाने वाले बेचारे इंतजार में हैं। खाते समय देखो हजारों का भंडारा बना, पूरा गांव निमंत्रण में है। लेकिन भोजन तो है ही है, लेकिन सत्संग मूल चीज। इसको तो सुनो, आप समझो क्या कहा जा रहा। अब वो न्योता में आप आओगे केवल खाने के लिए, सत्संग नहीं सुनोगे, फिर मछली अंडा शराब वही खाते पीते रहोगे। और आप भविष्य में कितने दुख में पड़ जाओगे आपको क्या पता। समय आगे बहुत खराब आ रहा। इसलिए अब की बार कंजूसी मत करना, पूरी ताकत लगाकर चिल्लाओ। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। ऐसे ऐसे करो तब न, सब लोग ऐसे ऐसे करो। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था। भगवान राम के राम राज में मछली पालन चलता था। भगवान राम के राम राज में सुअर पालन खुलता था। भगवान राम के राम राज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था। भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी। भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया। आपके अकोला जिला में, आपके महाराष्ट्र में अंडा खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? आपके अकोला जिला में शराब पीने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? तो राम राज कभी आएगा? ऐसे ऐसे करो। राम राज अंडा शराब में आएगा। देखो आवाज कहां जा रही? प्रधानमंत्री के पास जा रही। दिल्ली माने वहां आसमान में नहीं, दिल्ली का मतलब भारत के प्रधानमंत्री के पास भेजा जा रहा। कि आप कान खोल करके सुनिए कि अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कभी राम राज, केवल जय श्री राम बोलने से राम राज आ जाएगा? हैं? जय श्री राम तो हम लोग बोल ही रहे, दिन भर बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन हो गए। दिन भर राम राम, शाम को अंडे खाते आप पी तो राम राज आएगा? केवल अयोध्या में मंदिर बना करके आप चुप हो गए। केवल मंदिर बना देने से राम राज आएगा? ऐसा मंदिर तो हर जगह, बंबई कलकत्ता पैसा है ही है, हिंदुओं के पास कम पैसा है। जिला जिला में मंदिर बनवा दिया जाएगा। लेकिन केवल मंदिर बनाने से राम राज आएगा?
अरे मंदिर में पुजारी लोगों का दिल भी तो बदलना चाहिए। धर्म कोई कंकड़ पत्थर में बसने वाली चीज नहीं है। धर्म आदमी के सीने में बसता है। निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कंकड़ पत्थर, मंदिर, मस्जिद, देवालय, शिवालय तो ऐसे। अगर आदमी का मन गंदा है तो मंदिर मस्जिद क्या करेगा? आदमी का हृदय पवित्र होना चाहिए, फिर मंदिर मस्जिद आपको लाभ देंगे। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, गिरवा नीला पीला पहने हैं और साधु लोगों का मन गंदा हो गया, ऐसी गड़बड़ी करते सरकार जेल में डलवा देती है। तमाम धर्म गुरु लोग जेल में नहीं चले गए? बाहर से तो साधु उन लोग कहते थे धर्म गुरु हैं, और मन उनका गंदा है, विचार गंदा है। मूल चीज तो विचार। और ये आदमी के खान पान पर बहुत बड़ा असर पड़ता। इसीलिए सनातन धर्म में शाकाहारी धर्म, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम को इम्पोर्टेंस, महत्व दिया गया और उसी का प्रचार। देखो दिल्ली आवाज पहुंचा दी गई प्रधानमंत्री जी शाकाहारी हैं। प्रधानमंत्री जी जो इस समय दिल्ली में हैं, उनसे थोड़ा उम्मीद भी रहती, क्योंकि वो बीड़ी नहीं पीते, गुजराती हैं। गुजरात के ज़्यादा लोग शाकाहारी होते हैं आज भी। गांधी महात्मा भी गुजराती थे। प्रधानमंत्री इस समय जो हैं वो गुजराती हैं। गुजरात की ज़्यादा जनता शाकाहारी, ज़्यादा शाकाहारी और थोड़ी जनता मांसाहारी। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है भारत का जहां शाकाहारी हिंदू ज़्यादा और मांसाहारी हिंदू कम मिलेंगे। और महाराष्ट्र में शाकाहारी हिंदू कम और मांसाहारी हिंदू। नाराज मत होना, मराठियों से थोड़ा डर भी लगता है कि यूपी वाले आकर हमारी बेइज्जती कर रहे हो आप। नहीं, सत्य को स्वीकार करो। देखो गुजरात और महाराष्ट्र लगा ही है, लेकिन दोनों की कल्चर में अलगाव है। गुजरात में शाकाहारी हिंदू ज़्यादा और मांसाहारी हिंदू कम, लेकिन महाराष्ट्र में मांसाहारी हिंदू ज़्यादा और शाकाहारी हिंदू कम। और जितने दक्षिण बढ़ोगे, अकोला तो खैर मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर आता है थोड़ी बहुत, लेकिन जितने आप दक्षिण बढ़ोगे, लातूर, उस्मानाबाद, बीड आएगा, उधर औरंगाबाद, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, उधर और ज़्यादा शराब और मांस आपको मिलेगी। फिर महाराष्ट्र पार करके तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक चले जाओ, जितने दक्षिण की तरफ बढ़ते जाओगे शराब और मांस आपको ज़्यादा मिलती जाएगी। और बिगाड़ तो उत्तर में भी है, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, लेकिन उत्तर भारत में साधु संतों का इतना ज़्यादा प्रचार हुआ, जैसे राधा स्वामी जी महाराज का प्रचार अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा। जब उनका प्रचार थोड़ा ढीला पड़ा तो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का मथुरा से प्रचार खड़ा हो गया। आज़ादी के तुरंत बाद से 70-72 वर्ष हो गया और ये उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा प्रचार। चूँकि तब इतनी सड़कें, इतनी कार, मोटर, रेलवे नहीं थी, इसलिए ये प्रचार दक्षिण में कम आ पाया। खैर यहाँ भी प्रचार, संत नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, तमाम महात्मा, लेकिन उसमें पैदल पैदल कितना प्रचार किया जाएगा बताओ आप। डोली खटोली से कितना प्रचार होगा। नदियों पर पुल नहीं था, बढ़िया बढ़िया सड़कें नहीं थी, आना जाने के लिए कार मोटर नहीं था। आज का समय होता तो संत नामदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज प्रचार करते करते हरियाणा पंजाब तक चले गए होते, और उत्तर भारत के महात्मा कबीर, नानक तमिलनाडु कर्नाटक तक चले आए होते।
लेकिन आज उसका लाभ जय गुरुदेव मिशन को मिल रहा है। आज कार मोटर का समय है, नदियों पर बड़े बड़े पुल बन गए, बढ़िया सड़क बन गई। आज जय गुरुदेव मिशन का प्रचार देखो, मथुरा से चलकर उधर भारत की सीमा पंजाब, इधर उत्तर में नेपाल राष्ट्र में, पूरब में बंगाल आसाम, और दक्षिण में देखो महाराष्ट्र, इसके आगे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जय गुरुदेव मिशन का प्रचार शाकाहारी सनातन धर्म का बहुत तेजी से धीरे धीरे इसका फैलाव विस्तार हो रहा। तो आज इसी क्रम में आपके इस गांव में देखो ये कार्यक्रम हुआ। हम जय गुरुदेव मिशन की तरफ से, अपने लाखों करोड़ों सत्संगी भाई बहनों की तरफ से, अपने संस्था प्रमुख वक्त के सदगुरु पूज हुजूर महाराज जी की तरफ से आज इस मंच से आप सभी भाई बहनों का से हम अपील कर रहे हैं कि अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। अगर सच्चा हिंदू बनना है, सच्चा आपको सनातनी बनना है, अपनी आत्मा को नरकों से बचाना है, भारत को महान बनाना है, अच्छाई का राज लाना है, समाज को ठीक बनाना है, आने वाले भविष्य के खतरों से, दुख तकलीफ से बचना है, तो आप अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। ये भगवान के दरबार का सबसे बड़ा पाप माना जाता, अपने जबान के स्वाद के लिए किसी पशु पक्षी का वध करना। दूसरी हमारी आपसे अपील है कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लेना। महाराष्ट्र में भी गुरु महात्मा नहीं कोई मिल रहा है तो एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आपकी सुविधा के लिए वहाँ साल में 4 बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। एक मेला देखो अभी अगहन में 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक चला। अगला मेला मार्च के महीने में होली के अवसर पर 3, 4, 5 मार्च को मथुरा में होगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, लगातार 3 दिन आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 4 मार्च जो होली की मुक्ति तिथि तारीख है, उस दिन हमारे संस्था प्रमुख वक्त के सतगुरु, वक्त के मास्टर, हमारे पूज हुजूर महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। उसी दिन मंदिर के देवता की दया दुआ बरकत की प्रसाद भी मथुरा में बटेगी, मिलेगी, जो आपके बाल बच्चों के बला बीमारी रोग दोख में बहुत काम आएगी, फायदा करती। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आप तो बहुत दिन से सुन रहे हो, लेकिन कान से सुनने वाला ज्ञान गलत हो जाता। एक बार नज़दीक चल करके नज़दीक से देखोगे, विचार करोगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ज्ञान प्राप्त होगा। एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। हमारे पूज हुजूर महाराज जी देखो छोटे बड़े काफले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात में निरंतर चल रहे। अभी अपना काफिला लेकर देखो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में चल रहे। इसके पहले भंडारे के पहले जौनपुर जिले में चले। जौनपुर जिले के काफिले में भी आपके अकोला जिले की संगत ने वहाँ भी अपना सहयोग किया। इस गाजीपुर जिले के काफिले में भी आपको सहयोग करना है। कोई सत्संगी भाई बहनों का परिवार बचना नहीं चाहिए। कुछ न कुछ सेवा अपने जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में आप जमा कर देना। ये पूज महाराज जी के पास गाजीपुर पहुंच जाएगा। डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा, किराया, झंडा में, बैनर में, पोस्टर में, प्रचार में आपकी सेवा लग जाएगी।